Hello friends, today we will discuss a very important topic from exam perspective, that is reproduction. तो बेसिकली रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या ये एक असेंशियल लाइफ प्रोसेस है, इसको समझते हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है? ऐसी सारी प्रोसेस जो एक इंडिविजुअल को अपने लाइफ टाइम में सर्वाइव करने के लिए असेंशियल हैं, उनको हम असेंशियल लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है। इनके बिना एक इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकता, उसकी बॉडी सर्वाइव नहीं करेगी। लेकिन क्या रिप्रोडक्शन एक असेंशियल लाइफ प्रोसेस है? तो रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल के लिए अगर हम देखें तो ये एक असेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है। लेकिन अगर एक स्पीसीज की बात करते हैं तो इस स्पीसीज के लिए एक बहुत बहुत असेंशियल लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि for an species to exist on this earth, to sustain on this earth, reproduction is very very essential. तो अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इन दोनों में पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बुक्स में काफ़ी सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी, पर आपको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो थोड़ा आप ध्यान से देखें, पेशेंस से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली जो बुक्स में लिखा होता है वो ये होता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मदर मेल और फीमेल, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, और इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी बोलते हैं इन केस ऑफ प्लांट। तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट होने के कारण ये सेक्सुअल हो जाएगा? तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंगो का ट्री है, तो इसमें ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, और कुछ एनिमल्स ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जैसे कि अर्थवर्म है, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। तो ये सिंगल पेरेंट है, बट ये दे आर फर्टाइल, और वो जैसे कि मैंगो में मैंगो बनेगा, सीड बनेगा, तो ऑफ स्प्रिंग इनकी बन रही है। सिंगल पेरेंट होने के बाद भी ऑफ स्प्रिंग बना रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो असेंशियल चीज़ है, 2 पेरेंट होना ठीक है, वो हर जगह लागू नहीं होगा, लेकिन इसके साथ जो असेंशियल चीज़ है वो है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट का फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब समझते हैं गैमीट क्या है। तो गैमीट ऐसी सेल्स हैं हमारी बॉडी की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। गैमीट का फॉर्मेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग बॉडी पार्ट्स में हो सकता है। जैसे कि हम इन केस ऑफ ह्यूमन, जो हमारे गोनाड्स होते हैं, टेस्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं, इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इनका पालन पोषण होता है, और ज़रूरत पड़ने पर इनको रिलीज़ किया जाता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में ये जो स्पर्म है, इन केस ऑफ ह्यूमन, डिफरेंट स्पर्म अलग अलग स्पीसीज़ के डिफरेंट हो सकते हैं। हम इधर ह्यूमन का एग्जांपल लेंगे। तो स्पर्म ये एक गैमीट है, मेल गैमीट, और ये है फीमेल गैमीट। तो इनका होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इनके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा जो एक नई स्पीसीज में डेवलप होगा। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बर्डिंग है हाइड्रा में, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। तो बहुत सी चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती हैं, उसको हम सेपरेटली कवर करेंगे। अब रिप्रोडक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा बॉडी के बारे में, हम अपनी बॉडी को समझते हैं। बॉडी में 2 टाइप की सेल होती हैं। एक तो हमारी बॉडी की जनरल सेल्स जो होती हैं, एक्सेप्ट जर्म सेल, जो भी सेल्स होती हैं, चाहे न्यूरॉन हो, चाहे मसल्स की सेल्स हो, तो ये सेल्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल्स। और इनका जो प्लॉइडी नंबर होता है, ये 2n ह्यूमन के केस में डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, तो ये सोमेटिक सेल्स हैं। और जो जर्म सेल्स होती हैं ये हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, इनका नंबर n होता है। जैसे कि स्पर्म और ओवा, इनकी बात की अपन ने, यानी कि ये हाफ होती हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात हो रही है इधर। तो चलिए थोड़ा हम क्रोमोसोम की तरफ भी देखते हैं कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो हमारी जो बॉडी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो सबसे एसेंशियल चीज़ है वो है जीन। जीन
एक स्ट्रक्चरल यूनिट है डीएनए की, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है डीएनए की। तो जीन लोकेटेड होती है क्रोमोसोम के ऊपर। अब इधर देखिए जरा, क्रोमोसोम का जो क्रोमोसोम होते हैं ये पेयर में होते हैं। तो जब एक ऑफस्प्रिंग बनेगी तो उसमें एक पेयर आता है माता से और एक आता है पिता से, वन फ्रॉम पेरेंट साइड, वन फ्रॉम मदर साइड। इनको हम क्या बोलते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। और इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में पेयर में होगा 23 फ्रॉम मदर, 23 फ्रॉम फादर। तो कुछ कैरेक्टर जो होंगे मदर के डोमिनेंट होंगे, जिनको हम एलील्स बोलते हैं, और कुछ हो सकता है फादर के डोमिनेंट हो। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे वो एक्सप्रेस होंगे। एक्सप्रेस कैसे होती है जीन? जीन एक्सप्रेस होती है प्रोटीन सिंथेसिस से। ये जीन पूरी प्रोटीन को फॉर्मेशन को डायरेक्ट करेगी और प्रोटीन सिंथेसिस होगी। इसमें एमआरएनए ये बनाएगी जीन, और ये एमआरएनए ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन वो मॉलिक्यूल हैं जो हमारे कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि आँखों का कलर है या कोई भी चीज़ है, हाइट है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल जो करती है वो जीन करती है। तो जिस तरह की जीन होगी एक ऑफस्प्रिंग में, उसी तरह की कैरेक्टर वो शो करेगी। वो प्रोटीन उस टाइप का बनाएगी और उसी तरह से, मतलब जैसी जीन होगी, जिस चीज़ की डोमिनेंट होगी, रिसेसिव होगी, तो वो एक्सप्रेस करेगी। चलिए अब बात करते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात करते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम एक आता है फादर से और एक आता है मदर से। तो ये आते कैसे हैं? ये आते हैं जर्म सेल से, ये आते हैं गैमीट से। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होता है मियोसिस के द्वारा होता है। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होता है। इनका नंबर होता है आधा नंबर होता है, क्योंकि इनको फ्यूज होना है, आगे जाके जाइगोट बनाना है, तो इनका नंबर हाफ होता है। और ये जब जाइगोट बनेगा तो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे, और जो भी डोमिनेंट एलील होगी, जैसे कि मदर से एक क्रोमोसोम आया और एक आया, एक फादर से आया, एक मदर से आया, मान लीजिए एक जीन है ये। तो अगर ये किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इसमें एक्सप्रेस होगी। जो भी डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस होगा, और जो रिसेसिव होगा वो एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो अब आगे हम समझते हैं। अच्छा, इनमें जो है, जब भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक एसेंशियल टर्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है वेरिएशन। क्योंकि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती है। जो भी पेरेंट होगा उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी ऑफस्प्रिंग में, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा। अब देखते हैं कि वेरिएशन के कारण क्या होते हैं। तो वेरिएशन के जो मेन कारण हैं वो तो रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कि एरर होने की संभावना है, और ये एरर के कारण स्पीसीज में वेरिएशन होता है ऑफस्प्रिंग में। और एक दूसरा कारण है वो है क्रॉसिंग ओवर। ये टर्म है क्रॉसिंग ओवर। बेसिकली जब मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस होती है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो क्रॉसिंग ओवर में होमोलॉगस क्रोमोसोम, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में एक सर्टेन पार्ट को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये क्रोमोसोम जब जिस भी गैमीट में जाएंगे तो ये थोड़े से पेरेंट से डिफरेंट होंगे, क्योंकि एक पोर्शन मदर वाले क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम ने एक्सचेंज किया हुआ है। तो इसके कारण भी वेरिएशन आती है। अब ये भी देखते हैं कि वेरिएशन के पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हैं। तो वेरिएशन के कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। जैसे पॉजिटिव की बात करें तो अगर थोड़ा सा डिफरेंट होगा ऑफस्प्रिंग में तो सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती है या कोई भी डिसीज आती है, तो जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा वो सर्वाइव करेगा और जो वीक कैंडिडेट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो वेरिएशन के कारण
ये चांसेस ऑफ सर्वाइवल एक स्पीसीज के बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो इवोल्यूशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितना पॉजिटिव वेरिएशन होगा उतना इवॉल्व करने के इवोल्यूशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए हैं रिप्रोडक्शन की तो आप कमेंट करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ताकि आपको प्रॉपर नीड के हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकूं और आपके फुल लेंथ लेक्चर अपलोड कर सकें। तो आप कमेंट करिएगा, और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।